नेशनल हेराल्ड को लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेगा? देखिए, ये तमाम जांच का विषय है। अगर इसमें कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच हो, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। कल तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है पटना में, लेकिन कल इंडिया अलायंस को लेकर के नतीजे नहीं देखने को मिले, ना ही सीएम फेस करने। कल इंडिया बैठक होनी है, कल भी बैठक होगी, कल इंडिया अलायंस की बैठक होगी। और तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत हुई, ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहां पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं इस बात को कहता हूं कि कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, जिस तरीके से एनडीए अलायंस आज की तारीख में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकजुटता हम लोगों के गठबंधन के पांचों दलों के बीच में है, और ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं, तो जहां एक तरफ हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष स्वयं अपने आप को तबाह करेगा। ये आने वाले परिणामों में तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे 25 में। क्या तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे बिहार को 25 ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है। आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं उनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता? जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक जरूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहां पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों
आपके ऊपर विश्वास करेगी। तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे, नहीं होने वाला। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग